39 कहता है कि बरसात के दिन जल पर छोटी तेलियां परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, तो परिक्षेपण या व्यक्तीकरण के कारण। तालाब या तरन ताल तालाब या तरन ताल वास्तव गहराई से कम गहराई दिखाई देता है। इसका कारण है अपवर्तन। कहता है कि एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है। तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे। फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट मतलब या मात्रा है? तो प्रकाश की। प्रकाश विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव से। जरा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें किस कारण से होता है? तो दोनों श्रीअली मांसपेशियां के धीरे धीरे कमजोर होने और आई लेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण। सोडियम वाष्प लैंप या सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। निम्न तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो 21 जून को सबसे छोटी होगी। आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में c घोतक है, तो प्रकाश का वेग या प्रकाश वेग का। निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों पर विचार कीजिए। कहता है स्थलीय तापन और प्रकाश परिवर्तन, ये दोनों। कहता है कि निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों पर विचार कीजिए कि इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है। तो मरीचिका मतलब बनने के कारण है स्थलीय तापन और प्रकाश का परिवर्तन। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच के। बाकी निर्वात वायु ये सब में से नहीं। परिवर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है, बाकी सब पर करता है। आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है, आपतन कोण के बढ़ने के साथ घटती है। आपतन कोण 45 डिग्री के बराबर होने पर अधिकतम हो जाती है। बामन कहता है यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो छोटा बुलबुला और छोटा एवं बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने के कारण है तो प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके। छप्पन है जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? तो लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। संचारण में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पर। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तंतु प्रकाशिक मतलब ऑप्टिकल फाइबर संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो प्रकाश तरंग में। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विक्षेपण कर सकता है? तो क्रूक्स कांच या धूप चश्मा। क्रूक्स कांच से धूप चश्मा बनाए जाते हैं। गोधूली मतलब शाम बोलते हैं। उषा काल मतलब सुबह बोलते हैं। कहता है 62 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला और लाल का। गोधूली बराबर शाम होता है और उषा काल में मतलब सुबह होता है। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, गोधूली में सूर्य का अमाप। दूसरा है उषा काल में सूर्य का रंग। उषा काल में चंद्रमा का दिखना। तीनों होता है। कहता है कि यार लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश के अधिक होता है, ये सही है। निम्नलिखित में से किसका उच्चतम ऊर्जा होता है? तो नीला प्रकाश का। नीला प्रकाश का। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परितृप्त प्रभावी होंगे? तो केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग होगा। सड़सठ नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। उसके बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या है? तो पुतली की आँख में परिवर्तन। 68 कहता है कि उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिनमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं? तो वो है अबिंदुकता। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो आभासी प्रतिबिंब तथा काल्पनिक। दृष्टिपटल रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा एवं वास्तविक। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो आइरिस परितारिका द्वारा। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया को। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस प्रकार पर स्नायु उद्वेगों या विद्युत संकेत में परिवर्तित होती है? तो रेटिना से। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है तो 25 सेंटीमीटर। दृष्टि दोष मायोपिया निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है 75। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो निकट दृष्टि दोष। दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है
नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है अवतल लेंस द्वारा। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। बुढ़ापे में दूरदृष्टता एवं वह खराबी होती है जिसमें लेंस अपनी प्रत्यास्थता खो देता है। वर्णधानता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो इनमें से कोई नहीं। जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है तो बाइफोकल लेंस, अवतल बटा उत्तल। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इनमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? तो आँखों की सभी रोगों को कॉन्टैक्ट लेंस से ठीक किया जाता है। मानव नेत्र एक कैमरे के समान, अतः इनमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? तो दृष्टिपटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब, मतलब रेटिना। निकट दृष्टि दोष के उपचार हैं अवतल लेंस द्वारा। दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष के उपचार है अवतल लेंस द्वारा। दूर दृष्टि के उपचार है उत्तल लेंस द्वारा। जरा दृष्टि दोष के उपचार है द्विफोकस लेंस द्वारा और अबिंदुतकता लेंस के बेलनाकार लेंस द्वारा। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? तो उन्हें चश्मा पहनने रहना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? अबिंदुतकता के उपचार हेतु बाइफोकल लेंस का चश्मा दिया जाता है, मतलब बेलनाकार। ये सही है। कहता है कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है, सही है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है, सही है। जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का चश्मा दिया जाता है, सही है। लेकिन यहाँ जो है आबिंदुतकता के उपचार हेतु बेलनाकार लेंस का चश्मा दिया जाता है। दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं तो उत्तल लेंस। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो निकट दृष्टि दोष है। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है तो दूर दृष्टि दोष। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो मायोपिया द्वारा। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो दूर दृष्टि से। ल्यूमिन एकक है तो ज्योति फ्लक्स का। दूरबीन टेलीस्कोप क्या है? तो दूर की वस्तु देखी जाती है। घड़ी साँझ के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग किया करता है? तो आवर्धक लेंस का। जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्तित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाश
प्रकाशित यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूरदर्शी का। दूरबीन का आविष्कार किया था तो गैलीलियो ने। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु तो निकट दृष्टि से। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटॉन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? तो हाइगेंस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो ध्रुवीकरण। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था? आइंस्टीन ने। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है? तो ध्रुवन। किस अवरोध की कोर मतलब किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है? किसी अवरोध की कोर मतलब किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो व्यतिकरण का सिद्धांत। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग है अनुप्रस्थ। सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो 4 × 10⁹ kg/सेकेंड। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो रोमर ने 1676 ईस्वी में। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो निर्वात में। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रहती है। जल, कांच एवं हीरे में कांच एवं हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। तो जल सबसे ज़्यादा, कांच, फिर हीरा। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो 1.2 सेकेंड। 1.2 सेकेंड या 1 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय पहुंचता है? तो 8 मिनट या 8 मिनट 20 सेकेंड। प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? क्रीट, कोरोना। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है तो 460 सेकेंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो प्रतिपाद अमावस्या के दिन। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है?
तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। किस कारण? अपवर्तन के कारण। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इस इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देती है। इसकी व्याख्या की जा सकती है तब परिवर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत ऊंचाई पर प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। निम्नलिखित के कारण ऐसा प्रतिभास होता है। वो है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाती है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक के साथ। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और प्रवर्तन के कारण। मृग मरीचिका मैरिज बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन परिघटना। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो अपवर्तन के कारण। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन होने पर। इंद्रधनुष कितने रंग का दिखाई देता है? तो 7 रंग का। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। संबंधित माध्यम युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? तो समग्र आंतरिक परिवर्तन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है जिसमें कोई व्यक्ति निकटस्थम वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। दूसरा, आँख का निकट बिंदु समान स्थिति से दूर हट जाता है। 2 और 3। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होता है, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकीर्णन के कारण। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण या प्रकीर्णन निम्नलिखित की वजह से होता है। धूलकण के कारण। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा
तो वो काला। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतःस्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए यह बुलबुला किसी की तरह व्यवहार करता है। तो ये अपसारी लेंस या अवतल लेंस की तरह। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है। आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो बैगनी का। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन होता है? इसका कारण है परिवर्तन। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? तो वो है समतल दर्पण। तथा साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो वो है बहुलित परिवर्तन और व्यक्तीकरण। वाहन पीछे से आने वाली वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो उत्तल दर्पण का। निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो वह है सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना। रात में रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्साओं द्वारा प्रयुक्त दर्पण है। तो वो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। वाहनों के गृह दीपों मतलब हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो वो है अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं तो अवतल दर्पण। इनमें से कौन सही है? तो ये है 1/f/1/u + 1/v। कहता है कि रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। इधर है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? तो वो रेटिना पर बनता है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक, उल्टा और छोटा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। एक वस्तु 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है। 2 समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 3। जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? तो 90 डिग्री का कोण। यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनतल है तो उसके बीच खड़ा हो तब उससे कितने प्रतिबिंब देखेंगे? तो 5। अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें एकत्रित करता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। कहता है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस प्रकार के किरणपुंज हैं? तो समानांतर।
डायोप्टर किसकी इकाई है? तो लेंस की क्षमता की। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। एक लेंस का फोकांतर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी +4D। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो +5D। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना है? तो 7 रंगों से। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है बैंगनी। प्राथमिक रंग हैं वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकते हैं, उसे कहते हैं प्राथमिक रंग। 3 मूल रंग या प्राथमिक रंग हैं, नीला, लाल, हरा या नाहला बोल सकते हैं। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। निम्न में कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो वो पीला नहीं है। हरा, लाल और नीला प्राथमिक रंग है। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो वो है लाल। निम्नलिखित में कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो लाल और हरा। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परिवर्तित करता है। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? तो वो काला। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पीला प्रकाश कोहरे को बेधता है जिससे सड़क साफ दिखाई देता है। अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। अतः प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा नीला। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा।